Hello friends, सब ठीक? I have been vaccinated and I hope that you all are vaccinated too. कोरोना के केस पूरे भारत में कम हुए लेकिन 4 स्टेट्स में बहुत आ रहे हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। इसी बीच एक बहुत ही दुखद समाचार आए हैं। हमारे प्यारे चहीते सिद्धार्थ शुक्ला आज इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मैं उनका वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हम सब को ये लॉस से बाहर निकलने की शक्ति दे। जैसे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है। आज मैं आपको जो स्टोरी या नरेशन देने वाला हूँ उसको आप स्टोरी की तरह ही देखें, क्योंकि हर नरेशन में कुछ टॉपिक्स होते हैं कि आप थोड़ा ओवरव्यू देते हैं, स्टोरी लाइन देते हैं, प्रोटैगनिस्ट एंटेगनिस्ट के बारे में बात करते हैं। मेरे इस नरेशन का प्रोटैगनिस्ट इंडियन आर्मी है, एंटेगनिस्ट आपको आगे मैं बोलूँगा तब पता लग जाएगा। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो till the end because it is quite informative. इन इंडिया, भारत में लेफ़्ट, राइट, सेंटर एंड इन बिटवीन काफ़ी सारी अलग अलग विचारधाराएं हैं। मैं इनमें से किसी एक में नहीं फिट बैठता। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत है, कहीं पे कुछ गलत हो रहा है। वो क्या हो रहा है वही मैं आज डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। दिस इज़ नॉट an attack on any specific way of thinking, but my perspective and analysis on the way things are perceiving and proceeding in India. अगर कोई बंदा बोले कि वो राइटिस्ट है तो मीडिया और सोशल मीडिया पे उसको एक शैतान की तरह ट्रीट किया जाता है, बताया जाता है। ही इज़ ट्रीटेड नो लेस देन अ डेविल। और उससे विपरीत अगर कोई आदमी या अगर इंडिविजुअल कल बोलता है कि वो लेफ्टिस्ट है और ही बिलीव्स इन लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, इट इज़ सेलिब्रेटेड, ही इज़ कंसिडर्ड एज अ सेलिब्रिटी, हीज स्टेटमेंट्स आर कोटेड एंड ही इज़ परसीव्ड टू बी रियली स्पेशल। ये मुझे डबल स्टैंडर्ड्स लगते हैं। It's really unfair. अब हम आते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी को बहुत ही बुरी तरह से काफ़ी सालों तक टारगेट किया गया, स्क्रूटनाइज किया गया और उनको बहुत ही कमज़ोर और रूथलेस दिखाया गया, इविल दिखाया गया पूरी एक इकोसिस्टम के द्वारा। ये कोई एक जगह पे नहीं हो रहा था, मीडिया में हो रहा था, सोशल मीडिया पे हो रहा था, वेबसाइट्स ऐसे आर्टिकल लिखती थी, मूवीज़ ऐसी बनती थी कि जिसमें आर्मी मैन को रेप करते दिखाया जाता था, वो गांव वालों को मारते थे ऐसा दिखाया जाता था। बारिंग फ्यू सनी देओल मूवीज़ और लास्ट में उरी और ऐसी मूवीज़ आई जिसमें इंडियन आर्मी को अच्छा दिखाया गया। बाकी डायरेक्टर्स की मूवीज़ आती थी जिसके अंदर इंडियन आर्मी को बहुत ही बुरा चित्रित किया गया था, जैसे वो अत्याचार करते हैं, जो भी हो रहा है वो इंडियन आर्मी की वजह से हो रहा है ऐसा दिखाया जाता था। एक बहुत ही ईजी नैरेटिव सेट किया गया था पूरे इकोसिस्टम के द्वारा, दैट वाज क्वाइट लेफ्ट लीनिंग। यही इंडियन आर्मी जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो बिना कुछ सोचे सिविलियंस की मदद करने आ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलती है ये लोग फरिश्ते होते हैं। कश्मीर में जब बाढ़ आई थी तो इन्हीं लोगों ने सबकी बहुत मदद की थी। या फिर कभी राइट्स होते हैं तो भी आर्मी को बुलाया जाता है। आर्मी कितना भी कुछ भी कर ले फिर भी बुरी ही रहती है इन लोगों के लिए। हमें अपनी आर्मी की वैल्यू कब रियलाइज़ हुई? पिछले कुछ सालों में ही रियलाइज़ हुई है क्या? ऐसा लग रहा है मुझे कि आज कोई सोल्जर निकलता है तो सब रुक के ताली बजाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर या सैल्यूट करते हैं, या फिर एडवर्टाइज ऐसी आती है कि आर्मी के लोगों को, एयरफोर्स के लोगों को रिस्पेक्ट दी जाती है, विच वॉज क्वाइट लैकिंग इन आवर सोसाइटी। आर्मी का दूसरा महत्व हमें अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है उससे पता चलता है। अफ़गान आर्मी कैपिचुलेटेड, उनके जनरल्स ने पैसे लेके अपनी आर्मी को सरेंडर करवा दिया, जबकि हमारे दुश्मन लिटरली डरते हैं। किससे? इंडियन आर्मी से। चाइना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है, श्रीलंका भी डरता है। किससे डरते हैं ये लोग? नरेंद्र मोदी साहब डिसीजन लेते हैं लेकिन उसको कार्यान्वित कौन करता है? इंडियन आर्मी। गलवान हो या भूटान के पास जो प्रॉब्लम हुआ था वो हो, कहीं पे भी हो, इंडियन आर्मी ने डिफ़िकल्ट टेरेन में सब जगह पे अपना हीरोइज़्म दिखाया है, लाइफ देकर और लाइफ लेकर। और यही बात हमें समझनी होगी कि एक देश की स्ट्रॉन्ग आर्मी का महत्व क्या होता है। अफ़गानिस्तान की आर्मी एक
आर्मी थी जिसको भारत ने, अमेरिका ने और काफ़ी सारे देशों ने ट्रेन किया था, बेस्ट इक्विपमेंट्स दिए थे, लेकिन उनके अंदर लड़ने का जज्बा नहीं था, वो ट्रिगर नहीं दबा पाए, उन्होंने हथियार रख दिए, पैसे ले लिए। हमारे सोल्जर्स रासंगला में शैतान सिंह और दूसरे काफ़ी सारे सोल्जर्स थे जिन्हें 62 की वॉर में बंदूक की गोलियां ख़त्म हो गई तो पत्थर से लड़े थे चाइनीज़ के साथ, कुखरी ले लेके दौड़ पड़े थे, उनको पता था वो मरने वाले हैं। या फिर 65 की वॉर जहाँ पे हमारे सिख रेजिमेंट के सिपाहियों ने बम बांध के सो गए थे पेटेंट टैंक के नीचे। ये कहाँ से आया? ये हमारे लोगों का जज्बा है, वो हमारे लिए मरे हैं। हमें अपनी आर्मी की रिस्पेक्ट करना सीखना होगा, और वो जो कोई भी एजेंसी हो, वो जो कोई भी पार्टी हो, जो कोई भी इंसान हो जो हमारी आर्मी का रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसको रियलाइज़ कराओ कि वो भारत में रहने के लायक नहीं है। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। मैं इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी की तरह देश संभालने को नहीं बोल रहा हूँ। हमारी पॉलिटिकल सिस्टम काफ़ी अच्छी है, उसको ठीक से संभालती है। हमारे लोगों को सिर्फ अपनी आर्मी को रिस्पेक्ट करना सीखना है, उसके जो सेक्रीफाइसेस है उनको याद करके समझना होगा। आज शेरशाह पिक्चर आई तो आज हम सबको अचानक विक्रम बत्रा अच्छी तरह से समझ आ गए, उनके गुजरने के 22 साल बाद आज हम उनको याद कर रहे हैं। तब क्यों नहीं याद किया? तब क्यों हमको ये नहीं लगा कि हमारे पत्रकार है वो हमारे सोल्जर्स की लोकेशन डिस्क्लोज कर देंगे इस तरह से? तब तो हम खुश हो रहे थे, क्योंकि हम लोगों को आर्मी की पड़ी नहीं है। मरते हैं तो मरने दो। आज हमको रियलाइज़ हो रहा है कि वो किसी का बच्चा था, किसी का भाई था, किसी का होने वाला पति था। वो इंसानी है, वो हमारे लिए मर रहे हैं वहाँ पे, और किसी के लिए नहीं। हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात कर सके, हम यहाँ अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच बोल सके, कर सके, उसके लिए वो लोग सरहद पे 15,000 फीट -50 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 50 डिग्री गर्मी में खड़े रहते हैं। पाकिस्तान, चाइना, घुसपैठ, टेररिस्ट, इन सब से लड़ते रहते हैं। तो एटलीस्ट वी कैन डू दिस मच, हम उनके लिए रिस्पेक्ट रखें, उनकी फैमिली को रिस्पेक्ट दे। हमें कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं चाहिए होगी जो हमें ये सिखाए कि अरे शेरशाह यानी कि विक्रम बत्रा को रिस्पेक्ट दो। हमको पहले से पता होना चाहिए। हमको ये नहीं पता, मूवी नहीं दिखानी चाहिए कि मूवी हमको ये बतानी नहीं चाहिए कि उसने क्या किया था। प्लीज़ अपने हीरोज़ को पहचानो। आर्मी, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, अच्छे डॉक्टर्स जिन्होंने ये सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, वो देश के लिए कर रहे हैं, अच्छे नेता, उनको याद करो, उनको हीरो की तरह ट्रीट करो, उनकी जीवनी को समझो। यही मुझे बताना था। मुझे लगा कि हमें असली हीरो को पहचानना चाहिए, हमारी इंडियन आर्मी। मैं अपनी चैनल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ गाइज हेल्प मी, ट्राई टू सब्सक्राइब टू मी इफ़ यू विल फाइंड दिस कंटेंट गुड। शेयर भी करिए और सपोर्ट भी करिए। चाओ, जय हिंद।